ब्रजमंडल में सुंदर भगवान अब विचार किए कि मुझे अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करना चाहिए, तो क्या करूं। भगवान अब कुछ बड़े हुए और ठाकुर जी के साथ में छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा भी ब्रज में हो गए हैं। श्री दामा, तोष, मधुमंगल आदि सब सखा हैं। एक दिन भगवान सबको इकट्ठा किए और कहा कि मित्रों, चलो आज से हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेले भैया? कन्हैया ने कहा चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। श्री दामा ने कहा चोरी करना सिखाएगा तू हमको? अरे हमारे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं करी और तू चोरी करना सिखाएगा? ये कोई खेल होता है क्या? कन्हैया ने कहा भैया कोई पैसे रुपये की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं, खावे पीवे की चोरी किया करेंगे और खाने पीने की कोई चोरी थोड़ी कहलाती है। श्री दामा ने कहा कन्हैया तेरे घर में भूखमरी पड़ गई क्या? अरे माखन मिश्री मैया नहीं देखी थी जो चुरा करके तो खाएगा। भगवान ने कहा देख श्री दामा ऐसी बात नहीं है, ये मधुमंगल को देख, ये 1.5 हड्डी को दिखाई दे रहा है। एक दिन मैंने इससे पूछा कि भैया तो इतना दुबला पतला क्यों हो गया, तेरा पेट पीठ से क्यों चिपक रहा है? घर में मैया माखन मिश्री नहीं खिलाती क्या? मधुमंगल ने कहा कन्हैया माखन मिश्री तो घर में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैया सब ले जाकर के मथुरा में बेच आती है। कन्हैया ने कहा बताओ ब्रजवासियों, गौओं की सेवा करें हम गोकुल के ग्वाला और माखन मिश्री खावे मथुरा के लाला। ये कहाँ की बात है भाई? आज के बाद हम ब्रज से माखन कहीं भी नहीं जाने देंगे। प्रेम से कोई खिलाएगा तो ठीक है, नहीं चोरी करके खाएंगे, झींक करके खाएंगे, जबट करके खाएंगे। श्री दामा ने कहा कन्हैया तेरी इस बात में दम है भैया, लेकिन चोरी हम कैसे करें? आज तक कभी हम लोगों ने चोरी की नहीं। कन्हैया ने कहा जाओ आज अपने अपने घर में चोरी करने का अभ्यास करो, क्योंकि चोर सबसे पहले अपने ही घर में चोरी तो करता है, पारंगत होता है। तो जाओ अपने अपने घर में। कन्हैया भी अपने घर में आ गए और मैया यशोदा जहां पर माट मटकी रखती थी उसी कमरे की कुंडी धीरे से सटकाई और प्रवेश कर गए। एक मटकी उठा करके रख करके और मटकी से ही माखन निकाल करके गप गप खाने लग गए। इतने में कन्हैया को सामने दिख गया उन्हीं का प्रतिबिंब, दर्पण में भगवान का स्वरूप दिखा। तो कन्हैया ने सोचा कि इस कमरे में तो मैं अकेला आया था, ये दूसरा कहां से आ गया? क्यों रे तू कौन है? मेरे घर में कैसे प्रवेश कर गया? अब प्रतिबिंब से भी वही इशारा आए, तू कौन है? अच्छा तू हमसे पूछ रहा है हम कौन है? अरे ये मेरा घर है, मैं चोरी करके खाऊं या किसी को बता के खाऊं, तू कौन होता है मेरे तरफ उंगली दिखाने वाला? इतने में मैया के कानों कान आवाज पहुंची, क्यों रे कनुआ किससे बातें कर रहा है? कन्हैया ने सोचा लगता है ये चोर बाद में पकड़ा जाएगा, पहले मैया मेरे को पकड़ लेंगे, कुछ बात बनाना चाहिए। कन्हैया ने कहा मैया मैया जल्दी दौड़ करके आ, एक चोर पकड़ के मैंने रखा है, तेरे घर में एक चोर घुस गया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला कहाँ है चोर बता जरा। मैया को कन्हैया ने इशारे से दिखाया, देख मैया वो खड़ा है। और जैसे ही मैया ने देखा तो भगवान के प्रतिबिंब को देख करके हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। लाला इस चोर से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तू बता कि ये तू कहाँ कर रहा है यहाँ पर खड़ा होकर के। अब कन्हैया ने सोचा लगता हम पकड़े गए भाई। तो कन्हैया ने कहा मैया मैं इस दरवाजे से निकल रहा था तो मैंने देखा कि माट मटके सब बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा मैया मेरी अब बूढ़ी हो गई है, हाथ पैर भी दर्द करने लगे हैं, चलो माट मटके बना करके मैं रख देता हूँ। तो माट मटके बना करके मैं रख रहा था, तेरे को क्या लगा मैं चोरी करने घुसा हूँ क्या? यशोदा ने कहा वो तो मुझे लग रहा है कि तू हरिश्चंद्र है, मेरे घर में ही हरिश्चंद्र आकर के जन्म लिया है, पर ये बता तू माट मटके रख रहा था बना करके, तो ये मोढ़े पर माखन तेरे कहां से आ गया? अब कन्हैया ने सोचा अब तो लगता है पकड़े हुए। तो कन्हैया बातें बना करके कहते मैया वो क्या है ना कि माट मटके जब मैं उठा उठा के धर रहा था तो एक मटकी पर बहुत सारी चींटियां थी। मैंने सोचा मैया मेरी बूढ़ी हो गई है, आंखों में दिखना भी कम हो गया है, तो चलो चींटियां बीन देता हूँ। तो एक एक करके चींटी बीनने लग गया। अब एक चींटी चढ़ते 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 मैया ने कहा जल्दी चढ़ा कि घंटों चढ़ाएगा? कन्हैया ने कहा मैया चींटी है धीरे धीरे ही तो चलती है। अच्छा तो बता। कन्हैया ने कहा धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते मेरे मोहड़े तक आई और मेरे मोहड़े पर काट खाई।
ऊँको आई बड़ी जोर की गुस्सा, मैंने निकालो मटकी से हाथ और धम से मार दिया। तो मैया चीटी का तो पता नहीं, पर माखन लग गया। मैया गिलगिला करके हंस पड़ी, नेक छसोरा कितनी बड़ी बड़ी बातें बनाए। और मैया को मुस्कुराते हुए कन्हैया ने देखा तो पीछे से 9-2-11 आ गए अपने सखाओं की मंडली पे। कहो भाई कैसी रही? सभी सखाओं ने कहा कन्हैया जीवन में पहली बार चोरी करी, फिर पकड़े गए। फिर मैया ने वो पिटाई लगाई है कि छठी को दूध याद आ गया। देख तो पीठ सूजी पड़ी है। कन्हैया ने कहा दारी के जीवन में पहली बार तुम लोगों ने चोरी करी और पिट के भी चले आए। हमको देखो, मैया ने हमको पकड़ भी लिया, लेकिन बातें बनाने में हम इतने निपुण हो गए कि मैया को ही बातों में बहला करके भाग के चले आए। अरे भाई चोरों को बातें बनाने भी तो आनी चाहिए। सखाओं ने कहा कन्हैया तू एक नंबर का चोर है भैया, अब आज के बाद हम अकेले कभी किसी के घर में चोरी नहीं करेंगे। आज से जब तू सांस में चलेगा तभी चोरी करेंगे। तू हमारे मंडली का सरदार बन जा। सभी सदस्य से सम्मत पास हो गया। कन्हैया को बना दिया गया अध्यक्ष और बन गई बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। शुरू हो गई घर में ब्रज में घर घर में माखन चोरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। अब सभी गोपियां आए दिन मैया यशोदा के घर में आती हैं शिकायत लेकर के कन्हैया की। कभी कभी तो गोपियां जब 2-4 दिन हो जाते हैं और लाला का दर्शन नहीं मिलता ना, तो गोपियों को लगने लग जाता है कि कन्हैया का दर्शन कैसे हो गए, कैसे जाएं और कैसे लाला का दर्शन करें। तो सभी गोपियां आपस में मिलजुल करके चर्चा करती हैं कि चलो आज ऐसा करते हैं, ये अपने अपने घर के माट मटकी सब फोड़ देती हैं। और सास चूंकि जो नई नई बहुएं होती हैं ना, तो सास कुछ दिन तक तो अपना अधिकार जमा के ही रखती है, फिर चाहे सास की चले या ना चले, और 2-4 साल तो चलती ही है। सास किसे कहते हैं? एक महात्मा जी अर्थ कर रहे थे, जो अपनी बहू की सांस बंद कर दे वही है सास। बोलो राधे राधे। एक नई नई बहू आई, शादी हुई, तो सास को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी बहू बड़ी पढ़ी लिखी आई है, बड़ी संस्कारिक है। पूछने लग गई बहू, ये बता अगर तू अपने कमरे में बैठी हो और मैं आ जाऊं तो क्या करेगी? बहू ने कहा कि मम्मी जी आप आओगी तो मैं पलंग से उठ करके खड़ी हो जाऊंगी और आपको पलंग में बैठाऊंगी। अच्छा तो तू कहाँ बैठेगी फिर? तो बहू ने कहा कि मैं सोफे में बैठ जाऊंगा। अच्छा, अब सास ने कहा ठीक है, अगर मैं सोफे में बैठ गई तो फिर क्या करेगी तू? बोले मैं फिर नीचे बैठ जाऊंगी, कोई दरी वरी बिछी होगी चटाई में, वहीं पर बैठ जाऊंगा। अच्छा अब मैं एक दरी में बैठी तो तू कहाँ बैठेगी? तो बहू ने कहा कि जमीन पर बैठ जाऊंगा। अब सास इतने में भी शांत नहीं हुई, अब बहू की सांस बंद करनी है और मैं जमीन पे बैठी तो तू कहाँ बैठेगी? तो बहू भी कम नहीं थी, उसने कहा गड्ढा खोद करके नीचे बैठूंगी, कहाँ बैठूंगी? पर सास इतने में भी शांत नहीं हुई, उसने कहा मैं गड्ढे में अगर बैठी तो तू कहाँ जाएगी? तो फिर बहू ने कहा फिर मैं गड्ढे से निकल करके मिट्टी ऊपर से डाल दूंगी और तेरी कहानी खत्म कर दूंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सास तो होती ही है अधिकार जमाने की, पर कोई बहू भी ऐसी आ जाती है कि सास के नाक पे दम रख देती है। तो ब्रजमंडल की नई नई जो बहुएं हैं ना, रोज घर से कहीं निकल करके बाहर जाने को नहीं मिलता। मन तो रहता है कि कन्हैया का दर्शन हो, कैसे करे दर्शन। तो सब मिल करके विचार करते हैं, चलो आज ऐसा करते हैं कि अपने अपने घर के माट मटके सब फोड़ के रख देते हैं। सासू जी आएंगी, पूछेंगी किसने फोड़ा, तो बता देंगे नंद के छोरा ने फोड़ा है। और जब चिल्लाएंगी तो हम लोग जाएंगे शिकायत करने के लिए, और शिकायत के बहाने लाला का दर्शन भी हो जाएगा। सभी नई बहुओं ने यही किया, अपने अपने घर के माट मटके सब फोड़ दिए। अब सास आई चिल्लाने लगी, बहू ये किसने किया? कह दिया नंद के छोरा ने किया है। अभी जाती हूँ, इस यशोदा के छोरे ने तो नाक में दम लगा करके रख दिया, अभी जाकर के शिकायत करके आती हूँ। बहू ने कहा माता जी आप मत जाओ, आप बड़ी गुस्से में लग रही हो, यशोदा को कहीं कुछ बुरी गालियां दे दोगी, बेचारी को बुरा लगेगा, बुढ़ापे में बालक हुआ है और आपको ठीक नहीं है जाना। हम लोग जाते हैं, हम शिकायत करके आ जाएंगे।
सास ने कहा बिल्कुल सही कहा बहू, जल्दी जाओ और एक एक शिकायत बता करके आना। सभी गोपियां मिलजुल करके चौराहे पर आकर के खड़ी हुई और चल दी नंद भवन में शिकायत करने के लिए। पहुंच गई नंद भवन में, आवाज लगाने लग गई, अरे यशोदा मैया निकल तनिक बाहर। मैया यशोदा बाहर निकल करके आई और जो नई बहुओं का झुंड देखा, गोपियों का झुंड, तो सोचने लगे कि आज तो लाला का जन्मदिन भी नहीं है, सत्यनारायण की पूजा भी नहीं है, फिर ये गोपियां, ये सब नई बहुएं आज मेरे घर में क्यों आ गई? कहो क्या बात है? गोपियों ने कहा कि मैया यशोदा आज हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं, आज तो तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। निकाल अपने लाला को घर से बाहर, हम कोई चुगलखोर नहीं है कि पीठ पीछे किसी की चुगली करके चली जाएं। निकाल लाला को अपने बाहर। मैया यशोदा ने सोचा लगता है लाला ने कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी। बुलाया, अरे कनुआ। कन्हैया दौड़ करके आए, हाँ मैया। अरे देख लाला ये सब सखियां तेरी शिकायत करने के लिए आई है, कहा कर दिया तूने? शिकायत का नाम सुनते ही कन्हैया का मुंह लटक गया। अब तो उस भगवान की माधुरी सूरत को देख करके सभी गोपियां निहाल हो गईं। एक गोपी तो मैया को शिकायत में फंसा लेती है बात करने के बहाने, दूसरी गोपी और बाकी की जितनी गोपियां हैं सब भगवान के माधुरी सौंदर्य का आनंद ले रही हैं। एक एक करके सभी गोपियां शिकायत करती हैं। आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं सुखदेव जी के शब्दों में। बत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगै मरकान् भोक्षन् बिभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो या तुपक्रोशतोका। एक गोपी कहती है मैया तेरा लाला मेरे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा इसमें क्या बुरा है? अरे गैया तुहने जाती होगी और लाला बछड़ा खोल देता होगा, इसमें तेरा काम ही तो करता है बहना। गोपी ने कहा नामा क्वचित समय, जब गैया दुहने का समय नहीं होता तब, और जब हमको गैया दुहना होता है जो कहें लाला थोड़ा बछड़ा खोल दे तो आंख दिखा करके कहता क्यों गोपी तेरे नौकर हैं क्या हम कि तेरा बछड़ा खोले? अच्छा ऐसी हरकत करता है? देख बहना नेक सा छोरा है, थोड़ा सा आंख दिखा करके डांट दिया करो, छोटा सा बालक है डर जाएगा, दूसरी बार से ऐसा काम नहीं करेगा। गोपी ने कहा मैया वो भी करके देख लिया। एक दिन हम इसको पकड़ करके डांटने लगे, अब हम जितना डांटती जाएं क्रोध करके उतना ये हंसता जाए, और इसकी हंसी में भगवान जाने ऐसा कौन सा जादू कि हमारी सारी गुस्सा ठंडी हो गई, हमको ही हंसी आ गई। एक गोपी कहती है मैया ये मेरे घर में जाकर के माखन चुरा करके खाता है। मैया ने कहा बहना इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरे घर में एक मटकी खाएगा 2 मटकी खाएगा, मेरे यहाँ से 10 मटकी ले जाया कर। गोपी ने कहा मैया ये कौन सी बात हुई? अरे जैसा तेरा लाला वैसे मेरा लाला, पर ये अकेले नहीं जाता है, इसकी एक पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और मंडल के अध्यक्ष श्रीमान जी हैं। और मंडली तक तो छोड़ो वो बात तो ठीक है, पर बंदरों की भी मंडली बना कर किसने रखी है? ये लोग जाते हैं इनका पेट भर जाता है तो बंदरों को भी बुला के खिलाते हैं। मैया ने कहा देखो बहनाओ छोटे से बालक है, ऐसा करो कि अपनी मटकी को उठा करके सीकर में रख दिया करो। पहले के जमाने में माताएं सीकर बनाती थी, दूध दही इंतजाम से रखा करती थी, फ्रिज तो होता नहीं था तो ऊपर रख देती थी बिल्ली आदि ना पिए, तो सीकर में लटका करके रख दिया करो। गोपियों ने कहा मैया हमने वो भी करके देख लिया, जो इनकी मंडली है ना एक के ऊपर एक सबसे ऊपर सदस्य अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाते हैं, मटकी को ऊपर से धरती पर निकाल करके सारा माखन खा लेते हैं। एक गोपी कहती है माँ मेरे घर में तो माखन मिश्री भी नहीं है, फिर भी मेरे को परेशान करके रखा है। यशोदा ने कहा तेरा क्या कर दिया? अरे मैया एक दिन ये पूरी मंडली के साथ मेरे घर में घुस गया, पूरा घर छान मारा, जब कहीं कोई माखन मिश्री नहीं मिला तो हजारों गालियां मेरे घर को सुनाई कि घर है कि मरघटा है। अरे ऐसे घर को आग लगा देनी चाहिए जहां पर कोई खाने पीने की चीज नहीं है।
और इतने में भी इसकी गुस्सा ठंडी नहीं हुई तो बाहर के कमरे में मेरी छोरी गहरी नींद पर सो रही थी। उसकी चुटिया नेक बड़ी थी, तो उसकी चुटिया को खटिया की पटिया पर बांध करके उसके कान में हवा कह के भागा। मेरी छोरी घबरा करके उठी, मैया मेरे को हवा ने पकड़ लिया। हवा कहते हैं ब्रज में भूत को। मैं दौड़ करके आई, देखो तो कौन भूत ने पकड़ लिया। और जैसे आई देखा नंद का छोरा दौड़ता हुआ दिखाई दिया, तो मैं समझ गई कि ये नंद का छोरा ही ब्रज में हवा बन करके घूम रहा है। ऐसी ऐसी लीलाएं करता है मैया। गोपियां सब वर्णन कर रही हैं। मैया एक दिन मेरे पति देव का जन्मदिन था, तो मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए भोग बना रही थी। पता नहीं कौन सी गली से ये पहुंच गए और इन्होंने कहा कि भाभी जल्दी से ला, हमको कुछ खाने को दे। मैंने कहा देख लाला, अभी सत्यनारायण भगवान का भोग लगेगा, इसके बाद तुमको देंगे। अकड़ करके कहता है कि ब्रज में सत्यनारायण भगवान कौन आ गया? सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूँ, सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ, मेरे को ही भोग लगाओ। मैंने आंख दिखा करके डांट करके भगा दिया। इतने में पता नहीं कौन सी गली से गया, दो कुत्ते के पिल्ले लेकर के आया, और जहां पर मैं सत्यनारायण भगवान की मूर्ति रखी थी वहीं पर कुत्ते के पिल्लों को रख करके कहता है देख भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। ऐसी ऐसी हरकतें करता है। अब मैया जैसे गोपियों की शिकायतों को सुनती है तो कन्हैया की तरफ कड़ी नजर से देखती है, तो कन्हैया का मुंह लटक जाता है। और जो मैया गोपियों से बात करने लग जाती हैं तो कन्हैया नैन मटका करके कहते हैं कर लो शिकायत। कोई कोई तो ठीक कर रहे हो, पर कोई कोई ऐसे मारे जा रहे हो। एक एक शिकायत अगर मैं सही करके न दिखाया तो मेरा भी नाम नंद का छोरा नहीं। गोपियां कहती हैं देख मैया कैसे अकड़ रहा है। और जो मैया देखे तो फिर से भगवान माधुरी सूरत बना करके खड़े हो जाते हैं, रोनी सूरत बना करके। और इसी दृश्य को देख करके सभी गोपियां आनंदित होती हैं, शिकायत करके जाने लगती हैं। मैया कहती है देखो गोपियों, तुम लोगों के कहने से मैं नहीं मानने वाली। मेरा एक लाला है, मेरे घर में 9 लाख गैया है, दूध दही की कोई कमी नहीं है। ये वाला क्यों जाएगा तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए? किसी दिन पकड़ के दिखाना रगे हाथ, तब मैं मानूंगी। गोपियों ने कहा चढ़ा ले अपने सिर पे, ठीक है, काउ दिन हम रंगे हाथ पकड़ के दिखा देंगे। और इस तरह से मैया यशोदा गोपियों को समझा बुझा करके और घर को भेजती हैं। और कन्हैया को अंदर ला करके हाथ पकड़ कर कहती हैं कि देख लाला, ये चोरी करना ठीक बात नहीं है। बड़े बाप का बेटा है, आजकल तेरी शादी की भी चर्चा यहाँ वहाँ होने लग गई है। लोग क्या कहेंगे, लड़का क्या करता है, चोरी करता है, कौन शादी करेगा तेरी इस तरह में? वैसे भी शादी नहीं हो रही है लड़कों की आजकल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया बड़े बाप का बेटा है, ये आदत अच्छी नहीं है। कन्हैया कहते हैं मैया मैं तो इन गोपियों को जानता भी नहीं, इनका घर कौन सी गली में है। ये मेरे को जबरदस्ती चोर चोर कहती हैं। इनकी गली में जाता हूँ तो मेरे मुख में माखन मल देती हैं, चोर चोर कह के बुलाने लग जाती हैं। मैं नहीं जानता इनको। मैया कहती वो तो मुझे पता है कि हरिश्चंद्र मेरे घर में आया है। देख लाला, जब तक तू मेरी पकड़ में नहीं आ रहा तो चाहे जितनी बातें बना ले, पर जिस दिन पकड़ में आ गया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं मैया। और कन्हैया दौड़ करके गोपियां जा रही थी घर, तो रास्ते में आकर के रास्ता छेक करके खड़े हो गए और नैन मटका करके कहते हैं क्यों री गोपियों, कोई शिकायत तो तुमने ठीक करी, पर कोई शिकायत ऐसे ही मार दी। एक एक शिकायत तुम्हारी अगर सही करके न दिखाया तो मेरा नाम भी नंद का छोरा नहीं। मूछ में ताव दे करके कन्हैया चलने लग गए। प्रभावती ने कहा कि क्यों रे लाला, इन भोरी भारी गोपियों को परेशान करके रखता है। तेरी हिम्मत हो तो किसी दिन मेरे घर में चोरी करके बता, फिर मैं बताती हूँ। कन्हैया ने कहा अच्छा, हमको तू धमकी दे रही है कि निमंत्रण दे रही है? प्रभावती ने कहा जो भी समझ, चोरी करके बता मेरे घर में। कन्हैया ने कहा ठीक है, तो कल संभाल लेना अपना घर, कल तेरे घर में चोरी हुई। और इतना कह करके कन्हैया अपनी मंडली के पास आए। मंडली में सबसे कहते देखो भाई, कल प्रभावती के घर में चोरी करनी है। सखाओं ने कहा कन्हैया ये प्रभावती नाम की गोपी कोई साधारण नहीं है, ये तो बड़ी चालाक है। कन्हैया ने कहा हम किसी से कम है क्या? ठीक है भैया। प्रातः काल हुआ, मंडली चली प्रभावती के घर में जाकर के प्रवेश करी। देखा कि पूरा घर खुला पड़ा हुआ है, आंगन में माट मटके सब पड़े हुए हैं, घर में किसी का पता नहीं।
श्री धामा ने कहा कन्हैया ये प्रभावती इतनी साधारण नहीं है कि घर खुला छोड़ करके भाग जाएगी। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग भोग लगाओ, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। भगवान मेन दरवाजे पर खड़े हो गए और सभी सखा एक एक मटकी लेकर के माखन गप गप करके खाने लग गए। जब सबका पेट भर गया तो कहा कन्हैया आकर के अब तू भी खा ले, बच्चा पूछा थोड़ा बहुत। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो लगो दरवाजे पर। सभी सखा जाकर के दरवाजे पर खड़े हुए। कन्हैया मटकी उठा करके जैसे ही हाथ डाला वैसे ही प्रभावती दरवाजे के पीछे सब देख रही थी और दौड़ करके आकर के कन्हैया का हाथ गप से पकड़ लिया। सभी सखा दौड़ करके बाहर हो गए और खिड़की से देखने लग गए कि ओहो आज हमारा सरदार पकड़ा गया भाई। तो जैसे कन्हैया ने देखा कि मेरा कोई हाथ पकड़ रहा है तो धीरे से देखे, अरे प्रभावती आज कैसे सुबह सुबह हमारे घर आ गई। प्रभावती ने कहा ये तेरा घर है, ठीक से देख। तो कन्हैया धीरे धीरे चारों तरफ देखने लग गए। ओहो प्रभावती ये तो वास्तव में तुम्हारा घर है, ये मेरे को तो बड़ी भूल हो गई। अरे देख प्रभावती, जैसे तेरा घर वैसे मेरा घर, जैसे तेरे घर के दरवाजे वैसे मेरे घर के दरवाजे, जैसे तेरे घर के माट मटकी वैसे मेरे घर के माट मटकी, सो भूल हो गई। चल कोई बात नहीं, छोड़ हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने घर। प्रभावती ने कहा तू बातें बना रहा है, मेरे को पागल समझ के रखा है क्या। बहुत कहती थी ना मैया यशोदा की काऊ दिन रंगे हाथ पकड़ के दिखाना, आज रंगे हाथ पकड़ के लेकर के जाऊंगी तेरे को मैया यशोदा के पास। अब कन्हैया शिकायत का नाम सुने तो सूख गए। मैया माँ छोड़ेगी नहीं, बहुत मारेगी। देख प्रभावती तुम मैया के पास ना ले चल, जो करवाना हो सो कर ले। प्रभावती ने कहा चल नाच के दिखा, हमने सुना है कि तू नाचता बहुत है। कन्हैया ने कहा वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, छोड़ मेरा हाथ भी। प्रभावती ने कहा एकदम पागल समझ के रखा मेरे को क्या, तेरे को छोड़ दूंगी तो तू भाग नहीं देगा। तो कन्हैया ने कहा फिर नाचूंगा कैसे। तो प्रभावती ने पहले कन्हैया का हाथ पकड़े पकड़े चारों तरफ के दरवाजे बंद किए और बीच आंगन में ला करके छोड़ दिया। हाँ कन्हैया अब तू नाच के दिखा। भगवान सोचे बड़ी चालाक लग रही है, चलो भाई नाच के दिखा देते हैं। ठुमक ठुमक करके कन्हैया नाचने लग गए, प्रभावती ताली बजाने लग गई। खिड़की से सब ग्वाल ग्वाल देख रहे थे, ओहो कन्हैया बड़ा जोरदार नाच नाच रहे हो भाई। कन्हैया ने इशारे से कहा अब नाचेंगे ही और क्या करेंगे, तुम लोग खा पी करके बाहर हो गए, हमको फंसा करके चले गए। अब मरता कहे ना करता, नाचना ही तो पड़ेगा और क्या। बड़ी देर तक कन्हैया नाचते रहे, प्रभावती आनंद लेती रही। कन्हैया ने कहा देख प्रभावती अब हमारी कमर दुखने लगी, अब ऐसा कर छोड़ हमको, अब हम जान रहे हैं। प्रभावती ने कहा कि नहीं तेरा नाच हमको अच्छा नहीं लगा, चल मैया के पास शिकायत तो हम करेंगे। हमने कहा था तेरा नाच जब अच्छा लगेगा तभी हम छोड़ेंगे। अब तो भगवान को गुस्सा आ गई, हे प्रभावती तुमने कहा था नाच के दिखाओ छोड़ दूंगी, मैंने नाच के दिखा दिया, अब तू कहती है नाच ठीक नहीं लगा, चल ले चल मैया के पास क्या करवा लेगी, मैया की धौंस बहुत दे रही है तू। प्रभावती ने कहा अच्छा चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चल चल अभी। लेकर के कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया यशोदा के पास जा रही है। अब भगवान ने सोचा पूरे फंस गए भाई, इस बार तो ये ले जाकर के ही छोड़ेगी। बीच ब्रजमंडल से बाजार से निकल करके प्रभावती जा रही थी। भगवान ने कहा प्रभावती तेरे को नेक शर्म नहीं आती, अरे अभी नई नई बहू है तू और ऐसे मुंह खुल करके तू बीच बाजार से निकल रही है, तेरे जेठ भी आ रहे हैं, ससुर भी आ रहे हैं, देवर भी आ रहे हैं, शर्म नहीं आती तेरे को क्या, पूरी शर्म बेच खाई बाजार में। प्रभावती ने कहा हाँ कन्हैया ये बात तूने ठीक कही। तुरंत घूंघट को नीचे किया और प्रभावती धीरे धीरे चलने लग गई। अब कन्हैया ने सोचा अब क्या करूं, तो सामने से आ रहा था प्रभावती का देवर। भगवान समझ गए एक नंबर का पेटू है ये, मेरी मंडली का है। इशारे से पूछा उसने कन्हैया ये भाभी आज सुबह सुबह कहाँ लेकर के जा रही है। कन्हैया ने भी इशारे से कह दिया क्या बताएं भाई, आज हम सुबह से माखन मिश्री खा करके पेट भर के घर से निकले थे और तेरी भाभी पकड़ करके जबरदस्ती हमको लेकर के जा रही है, कह रही है चल तेरे को माखन मिश्री खिला करके ही छोड़ूंगा। उसके मुंह में पानी आ गया, कन्हैया तेरा पेट भरा है, मेरे पेट में तो चूहे लौट रहे हैं। कन्हैया ने कहा लग जा लाइन में, पीछे लगा लिए पीछे लाइन में, जाने लग गए। प्रभावती भी जा रही है ताव के मारे की आज रंगे हाथ पकड़ के लेकर के जाऊंगी। कन्हैया ने कहा देख प्रभावती मेरा हाथ इतनी जोर से तू पकड़ के रखा है, अगर मेरा हाथ टूटा, मेरी कलाई अगर टूटी तो मैया से मैं तेरी शिकायत करूंगा।
अब प्रभावती ने सोचा कि हमारा कन्हैया सही में बड़ा सुकुमार है, कहीं कोई नस यहाँ वहां न हो जाए। अच्छा लाला ऐसा कर, तेरा ये वाला हाथ दर्द कर रहा है ना, तो दूसरा वाला हाथ दे दे। कन्हैया ने कहा देता हूं। अब प्रभावती घूंघट डाल के भी रखी है, सामने रास्ता भी देखना है। महाराज पहले के जमाने की साड़ी भी थोड़ा मोटी हुआ करती थी, नेट वाली नहीं चलती थी कि सीधा रास्ता दिखाई दे। तो बेचारी प्रभावती ने कहा देख कन्हैया अपना दूसरा हाथ देते। तो कन्हैया चुपके से अपना हाथ निकाले और प्रभावती के देवर का हाथ पकड़ा दिया। ले भैया तू चल आगे आगे, मैं पीछे पीछे आता हूँ। और वहां से 9 2 11 हो करके कन्हैया यशोदा मैया के पास जाकर के गोद में बैठ करके कहते हैं मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर। माखन मिश्री लेकर के मैया के गोद में बैठ करके भगवान पा रहे हैं। और इतने में प्रभावती आई, अरे मैया यशोदा निकल बाहर। बहुत कहती थी ना काऊ दिन रंगे हाथ पकड़ के दिखाना, रंगे हाथ लेकर के आई हूं तेरे लाला को। कन्हैया मैया का मुंह देखने लगे, मैया तेरा कोई दूसरा लाला भी है क्या? मैया ने कहा भगवान जाने किसको पकड़ के लेकर के आई, तू बैठ मैं जाकर के बाहर देखती हूँ। मैया यशोदा बाहर जैसी निकली तो प्रभावती हजारों शिकायत कन्हैया की करने लग गई। बहुत कहती थी ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है, किसी दिन रंगे हाथ पकड़ के दिखाना, आज रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आई हूँ। जब प्रभावती चिल्लाई तो मैया ने कहा प्रभावती अब तेरी वाली हो गई हो तो मैं सुनाऊं तुमको। प्रभावती ने कहा सुनाओ, क्या सुनाना है? तो पहले तो मैया ने कहा ये बता आज सुबह से तेने भांग चढ़ा रखी है क्या? अरे पहले देख तो लेकर के किसको आई है। और जो ध्यान से प्रभावती ने देखा तो देवर खड़ा था, एक चांटा मारा, तू चटोरे कहां से आ गया। अब मैया ने हजारों गालियां सुनाई कि अपने घर वालों को संभाल करके ना रखे और मेरे लाला की शिकायत लेकर के आती है। खबरदार आज के बाद अगर मेरे कन्हैया की शिकायत लेकर के आई तो। हजारों गालियां मैया ने सुनाई। बेचारी पानी पानी हो गई, नीचे का सिर किए हुए अपने घर को जाने लग गई। मार्ग में कन्हैया दौड़ करके जा करके मिल गए और नैन चला करके कहते कहो कैसी रही? हमको पकड़वाने का प्रयास कर रही थी ना मैया से, इस बार तो देवर ही बनाऊं। अगर अगली बार ऐसी कोशिश हुई तुम्हारी तो देवर नहीं बनूंगा, फिर खसम ही बनूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं करते हैं, ब्रजवासियों के मनोरथों को पूरा करते हैं। ब्रज मावाएं भी भगवान की लौकिक इस लीलाओं को देख करके आनंदित हो रही हैं।